इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र कुमार मोदी, श्रीमती सुधा मोदी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुदीप कुमार मोदी, श्रीमती हेमा मोदी, भाई एवं भाभी श्री राकेश कुमार मोदी, श्रीमती कीर्ति मोदी, श्री सतीश कुमार मोदी, श्रीमती सरिता मोदी, भतीजा एवं भतीजी प्रियंक मोदी, सची मोदी, सम्यक मोदी, श्रेया, अनिका, अव्यय, अव्यान मोदी एवं समस्त मोदी परिवार, कटनी, मध्य प्रदेश। फर्म सुरेंद्र स्टेशनरी मार्ट, कटनी, मध्य प्रदेश। मोदी इंटरप्राइजेस, कटनी, मध्य प्रदेश। कल्याण आलोचना में अपनी आलोचना की जा रही है और कहा जा रहा है कि संसार के परिभ्रमण में तूने अनंतों बार जन्म लिया, अनंतों बार मरण किया, लेकिन बोधि की प्राप्ति अभी तक नहीं की। बोधि का मतलब है रत्नत्रय। रत्नत्रय जैसे धर्म को, रत्नत्रय जैसी भावना को आज तक तूने प्राप्त नहीं किया और इसी कारण से तू संसार में अभी तक जन्म और मरण कर रहा है। चौथे नंबर की गाथा है, मिलान करें सभी जन। संसारे निविशंता, बोलो संसार अनंत मरणाई पाव्योसि तुमम, ओसि तुमम केवली बिना न तेषिं के संखा पज्जति नो हवई, पज्जति नो हवई। संसारे निवसंता, संसारे निवसन, अनंत मरणाई, अनंत मरणानि, पावि ओसि तुमम, प्राप्तोषि त्वम, केवली बिना, केवलिना बिना, न तेषिं तेषाम, संख्या पज्जति नो हवि, संख्या पर्याप्त न भवति। संसारे, इस संसार में, किसमें? इस संसार में। संसार क्या है? संसार शब्द चतुर्गति परिभ्रमण का वाची है। संसार शब्द किसका वाची है? चतुर्गति परिभ्रमण का वाची है अथवा पंच परावर्तन का वाची है। जीव पंच परावर्तन करता है, चार गतियों में भ्रमण करता है, इसका नाम क्या है? संसार। तो संसारे निवसंता, इस संसार में रहते हुए, किस में रहते हुए? संसार में रहते हुए तुमम, तूने, अनंत मरणाई, अनंत बार मरण, पावि ओसी, प्राप्त किए। इस संसार में रहते हुए तूने अनंत बार मरण प्राप्त किए, किंतु केवली बिना, केवली भगवान के बिना अर्थात अरहंत प्रणीत धर्म के बिना, तेषिम, उन मरणों की, संख्या पज्जति, संख्या की प्राप्ति अर्थात संख्या की जानकारी। संख्या पज्जति का मतलब क्या? संख्या की प्राप्ति अर्थात संख्या की जानकारी न हवई, नहीं हुई। केवली भगवान का ज्ञान नहीं है तो हमें कोई बताने वाला नहीं है। कितनी बार जन्म हुआ, कितनी बार मरण हुआ, कौन सी पर्याय में गए, कौन सी पर्याय से आए। केवली भगवान होते तो एक एक जीव का खुलासा कर देते कि अभी तक तुम कहाँ कहाँ कैसे कैसे आए हो। तो केवली बिना तेसिम संख्या पज्जति न हवई, केवली भगवान के बिना अर्थात अरहंत परमात्मा के बिना उन मरणों की संख्या की जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। केवली भगवान के ज्ञान की विशेषता है। हमारा तुम्हारा ज्ञान सीमित ज्ञान है। भगवान का ज्ञान
असीमित अनंत ज्ञान है, लोकालोक झलकते हैं, प्रत्येक द्रव्य, उनके गुण, उनकी पर्याय, शुद्ध अशुद्ध अवस्थाएं, भव्यत्व भाव अभव्यत्व भाव, केवली भगवान के ज्ञान में सब झलकता है। अब अपन विचार कर रहे कि अगर केवली भगवान होते तो सब पूछते रहते, अरे पूछते रहते, अब सोच रहे हैं जब मिले होंगे तब बुद्धि नहीं रही होगी, दूसरे कामों में लगे रहे होंगे। समूसरण में कितने जीव चले जाते, लेकिन घूम फिर करके आ जाते वापस। क्या है? कुछ नहीं है। अरे दुर्लभता परिणामों से है। समूसरण भी लगा, समूसरण मिल गया, और अगर हमारे अंदर भाव नहीं जगे तो उसका महत्व ही मालूम नहीं है, और जब महत्व मालूम हुआ तब समूसरण नहीं है। आचार्य मूक माटी में कहते ना कि जब चना मिले सो दांत नहीं, और दांत मिले सो चना नहीं। अब दांत है सो चना नहीं है, और जब जब चना मिले सो दांत नहीं, और जब दोनों मिले सो पचाने को आंत नहीं। परंतु केवली प्रणीत जिन धर्म के बिना उन मरणों की संख्या पूरी नहीं हुई, अर्थात मरण का कभी अंत नहीं हुआ। मरणों का अंत भी नहीं हुआ, मरणों की जानकारी भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। केवली भगवान हो, मरण का रास्ता मिल जाए, निर्वाण की प्राप्ति हो जाए, मरण का ही अंत हो जाए। और केवली भगवान का धर्म नहीं है तो फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण करते रहो। गर्भ जन्म, गर्भ जन्म, गर्भ जन्म, गर्भ जन्म, जन्म है तो मरण है, मरण है तो जन्म है, जन्म है तो मरण है, मरण है तो जन्म है। है कि नहीं? हाँ। और एक बार केवली भगवान का धर्म मिल गया तो जन्म और मरण से परे निर्वाण पद की प्राप्ति हो सकती है। केवली भगवान किसे कहते हैं? देखो, केवली कौन है? ज्ञानावरण कर्म का अत्यंत क्षय हो जाने पर जिनके स्वाभाविक अनंत ज्ञान प्रकट हो गया है, जिनका ज्ञान इंद्रिय, काल, क्रम और दूर देश आदि के व्यवधान से परे है और परिपूर्ण है, वे केवली है। ज्ञान कैसा? देखो, इंद्रिय की सहायता नहीं, काल का कोई बंधन नहीं, क्रम इसके बाद इसके बाद इसके बाद ऐसा नहीं, युगपत, दूर देश का कोई विकल्प नहीं, किस देश का होगा उस देश का नहीं होगा। इन सब से परे, इनकी बाधाओं से परे और परिपूर्ण, सर्वांगीण, सब कुछ जिनके ज्ञान में झलक रहा है, वे केवली भगवान हैं। ऐसे केवली भगवंतों के बारे में क्या कहा? केवली भगवान कितने प्रकार के हैं? देखो, पहले तो इसका दोहा पढ़ लो। दोहा में पूरा भाव गाथा का आ गया। भव में रह अब तक किए तूने मरण अनंत, भव में रह अब तक किए तूने मरण अनंत, मरण न पूरे कर सका बिन वृष पा अरिहंत। बिन वृष पा अरहंत, वृष अरहंत का धर्म पाए बगैर मरण न पूरे कर सका, मरणों की समाप्ति नहीं हो सकी। भव में रह अब तक किए तूने मरण, अनंत अनंत मरण किए। अब इतने मरण किए तो कौन माता, कौन पिता, कौन ये, कौन वो, इस पर्याय तक का ज्ञान है। इस पर्याय के पिछली एक पर्याय का भी ज्ञान नहीं है। अनंत तो छोड़ो, पिछली पर्याय का ज्ञान नहीं है कि हम पिछली पर्याय में कहाँ थे, किसके क्या थे।
इस पर्याय का ज्ञान है, अगली पर्याय में कौन किसका क्या होगा ये पता है क्या? कोई पता नहीं। कौन किसका क्या होगा क्या पता? देश में रहेंगे भी, विदेश में रहेंगे, हैं? कौन सा धर्म मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? खान पान विचार विवेक, आर्य खंड में जन्म होगा कि मिलेच्छ खंड में जन्म हो जाएगा, किसको पता? आदमी इंसान बने रहेंगे कि पशु पक्षी बन जाएंगे, किसको पता? पता है? पता हो तो बताओ, हैं? हो बता दो ना। किसी को जानकारी हो तो किसको जानकारी? भविष्यवाणियां कर रहे हैं तो ये भी भविष्यवाणी कर दो कि तुम अगले भाव में ये बनोगे, करो भविष्यवाणी, है? पानी की, बारिश की, मौसम की, सर्दी की, गर्मी की तो कर रहे, चलो ठीक है, विज्ञान कर रहा। विज्ञान ये भी बता दे ये जीव मर के अगले जन्म में ये बनेगा, ये मर करके ये बनेगा, ये मर करके ये बनेगा, बताओ कौन बता सकता? बता सकता कोई नहीं। ये ज्ञान विज्ञान के ज्ञान में नहीं है, ये तो भगवान के ज्ञान का विषय है, केवल ज्ञान का विषय है। ऐसे दिव्य ज्ञान से ये जानकारी मिलती है। अब देखो केवलियों की चर्चा चल रही है, केवली के भेद बता रहे। एक तो तीर्थंकर केवली और दूसरे सामान्य केवली। क्या? हाँ, एक तीर्थंकर केवली और एक सामान्य केवली। अब दोनों के केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, केवल ज्ञान तो दोनों को है, अनंत चतुष्टय दोनों को है। फिर तीर्थंकर और सामान्य का अंतर क्या? तीर्थंकर का मतलब यह है कि केवल ज्ञान के साथ तीर्थंकर प्रकृति का भी उदय आ गया है। जो उन्होंने बांध रखी थी प्रकृति, उसका उदय आ गया है। अब जिन्होंने बांधी होगी उन्हीं को उदय में आएगी। घातिया कर्म नष्ट हो गए, अनंत चतुष्टय हो गए, ये एक विषय अलग है। लेकिन इस अनंत चतुष्टय के साथ अगर उस जीव ने पहले तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है तो वो तीर्थंकर प्रकृति 13वें गुण स्थान में उदय में आ जाएगी। बंद करके सत्ता में थी, सत्ता में फल नहीं मिल रहा, लेकिन जब वो प्रकृति उदय में आएगी तो उसका फल मिलेगा। अब उदय में कब आएगी वो प्रकृति जो बंधी हुई है? अरे उसको ग्रस्त भी मान सकता, 4थे गुण स्थान में, 5वें गुण स्थान में, 6ठे 7वें गुण स्थान में। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन होना, 16 कारण भावनाएं होना, केवली श्रुत केवली का पादमूल होना। ऐसे में कोई भी सम्यक दृष्टि भव्यात्मा तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकती है और फिर वह बंद उदय में आएगा, 13वें गुण स्थान में उदय में आएगा। कहाँ आएगा? 13वें गुण स्थान में उदय में आएगी। उदय में आएगी तो क्या होगा? अगर तीर्थंकर प्रकृति का उदय हो गया है केवल ज्ञान की अवस्था में, तो फिर समोसरण की रचना होगी। क्या होगा? क्या होगा? समोसरण की रचना होगी। समोसरण की रचना होगी, तीर्थंकर भगवान विराजमान होंगे, 12 सभाएं लगेंगी, भगवान का उपदेश गणधरों के माध्यम से आगे बढ़ेगा। ये व्यवस्था होगी। क्या? ये व्यवस्था होगी। तुम चाहो ना चाहो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये व्यवस्था होगी। तीर्थंकर प्रकृति के उदय में ये व्यवस्था होती है और तीर्थंकर प्रकृति के उदय में कल्याणक भी मनाए जाते हैं। अगर पूर्व भाव से बंद करके आए हैं तो 5 कल्याणक मनाए जाएंगे। अगर उसी भाव में जन्म के बाद बंद किया है तो फिर दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक मनाए जाएंगे। अगर मुनि दीक्षा के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है तो फिर ज्ञान और निर्वाण कल्याणक मनाया जाएगा। 2 कल्याणक में तो जोड़ा बना रहेगा,
जन्म कल्याणक मनाया जा रहा तो गर्भ कल्याणक मनाया जाएगा, गर्भ कल्याणक मनाया गया तो जन्म होगा, गर्भ जन्म दोनों एक साथ चलेंगे। और यहाँ पर ज्ञान और निर्वाण भी एक साथ चलेंगे। ज्ञान हो गया तो निर्वाण भी होगा, निर्वाण मनाया गया इसका मतलब ज्ञान भी मनाया गया होगा। इन दोनों में जोड़ा चलेगा। लेकिन दीक्षा कल्याणक पहले से बांध करके आए हैं तो दीक्षा कल्याणक मनाया जाएगा, और अगर पहले से बंद करके नहीं आए, दीक्षा के बाद बंद किया है, तो दीक्षा कल्याणक नहीं मनाया जाएगा, ज्ञान निर्वाण मनाया जाएगा। ऐसा सिद्धांत है। पहले से बांध करके आए तो दीक्षा, और अगर उसी समय भी घर में रह करके दीक्षा के पहले बंद कर दिया तो भी दीक्षा, और अगर दीक्षा के बाद बंद किया है तो आगे के दो कल्याणक। इस तरह से तीर्थंकर केवलियों की व्यवस्था है। तीर्थंकर का मतलब है जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं वो तीर्थंकर कहलाते हैं। क्या? जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं वो तीर्थंकर कहलाते हैं। धर्म तीर्थ रत्नत्रय का है। सामान्य केवली, सामान्य केवली केवल अज्ञानी है, अनंत चतुष्टय है। अनंत चतुष्टय में कोई कमी नहीं है, बाहरी व्यवस्थाओं में थोड़ा अंतर होता है। तीर्थंकरों के लिए समोसरण गणधर की व्यवस्था होती है, सामान्य केवली के लिए समोसरण और गणधरों की व्यवस्था नहीं होती। गंध कुटी मात्र से उनकी दिव्य ध्वनि सभी को प्राप्त होती रहती है। अथवा दो भेद, सयोग केवली और अयोग केवली का कर लो, अथवा अन्य प्रकार से भेद करो। तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, अनुबद्ध केवली। अनुबद्ध केवली का मतलब है तीर्थंकर भगवान को मोक्ष हो गया, अब उनके शासन काल में रहने वाले मुनिजन केवल अज्ञानी बने, एक के बाद एक के बाद एक। इंद्रभूति गौतम स्वामी को केवल अज्ञान उसी दिन हो गया जब महावीर भगवान को मोक्ष हुआ। फिर इंद्रभूति गौतम स्वामी केवल अज्ञानी रहे, जब उनको मोक्ष हुआ तो सुधर्मा स्वामी के लिए हो गया। फिर सुधर्मा स्वामी रहे, फिर जब उनको निर्माण हुआ तो जम्बू स्वामी को हो गया। हाँ, इस तरह से एक क्रम है। ये अनुबद्ध के क्रमबद्ध केवल अज्ञान की परंपरा अनुबद्ध केवली। मूक केवली केवल अज्ञान हो गया लेकिन उपदेश नहीं हुआ, ऐसे मूक केवली हैं, उपदेश दिया ही नहीं, मूक हैं। वचन वर्गनाएं थीं, सब कुछ था, लेकिन उपदेश का कोई क्रम नहीं बना। उपसर्ग केवली, केवल ज्ञान पाने में कोई उपसर्ग कारण बना हो। मनुष्यों के द्वारा किया गया उपसर्ग, देवी देवताओं के द्वारा किया गया उपसर्ग, त्रियंच पशु पक्षियों के द्वारा किया हुआ उपसर्ग, मौसम पानी की बाधाओं में प्रकृतिकृत बाधाओं से हुआ उपसर्ग, ये कोई निमित्त बने, वो उपसर्ग केवली होते हैं। अंतकृत केवली, देखो उपसर्ग केवली सामान्य उपसर्ग है, उपसर्ग हुआ, सहन किया, केवल अज्ञान हो गया, अब आयु कर्म में विहार होगा, उपदेश हो सकता। अंतकृत केवली घोर उपसर्ग, ऐसा घोर उपसर्ग हुआ कि उसी उपसर्ग में आयु कर्म क्षीण हो गया और अंत में उनको केवल अज्ञान हुआ और निर्वाण हो गया। अंतकृत केवली। समुद्घात केवली, समुद्घात केवली का मतलब ये है आयु कर्म की स्थिति थोड़ी बची है और 3 शेष अघातीय कर्मों की स्थिति थोड़ी ज्यादा है। उन अघातीय कर्मों की स्थिति आयु कर्म के बराबर करने के लिए कोई कोई केवली भगवान समुद्घात करते हैं, वो समुद्घात केवली कहलाते हैं। इस तरह से केवली भगवंतों का ऐसा धर्म हमारे को नहीं मिला, और जब उनका धर्म नहीं मिला तो संसार में इस जीव ने अनंतों बार मरण किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुरेंद्र कुमार मोदी, श्रीमती सुधा मोदी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुदीप कुमार मोदी, श्रीमती हेमा मोदी, भाई एवं भाभी श्री राकेश कुमार मोदी, श्रीमती कीर्ति मोदी, श्री सतीश कुमार मोदी, श्रीमती सरिता मोदी, भतीजा एवं भतीजी प्रियंक मोदी, सची मोदी, सम्यक मोदी, श्रेया, अनिका, अव्यय,
अव्यान मोदी एवं समस्त मोदी परिवार, कटनी, मध्य प्रदेश। फर्म सुरेंद्र स्टेशनरी मार्ट, कटनी, मध्य प्रदेश। मोदी इंटरप्राइजेस, कटनी, मध्य प्रदेश।